Hello friends, so let's discuss the etiology of a short stature from the history. तो हिस्ट्री जो पेरेंट्स जो हिस्ट्री बताएंगे पर्टिकुलर बेबी के रेफरेंस में दैट अल्टीमेटली डिनोट्स अ काइंड ऑफ इटोलॉजिकल फैक्टर ऑफ अ शॉर्ट स्टेचर और यू कैन से जो डॉफिज्म है या फिर डिसप्रोपोर्शन है या फिर डिसमॉर्फोलॉजी है पर्टिकुलर बेबी की, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हिस्ट्री ऑफ द पर्टिकुलर बेबी फ्रॉम द पेरेंट्स. तो लो बर्थ वेट बेबी है मीन्स अ काइंड ऑफ स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज रहा होगा. ये स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज मीन्स काइंड ऑफ जो फंडल हाइट होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो हाइट उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अगर सपोज 32 वीक्स की अगर प्रेगनेंसी है तो 32 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है उसकी हाइट कहाँ पे जानी चाहिए हमें पता है, बट अल्टीमेटली वो हाइट अगर उससे पहले मीन्स 32 वीक्स जो हाइट होनी चाहिए अगर वो नहीं है, उससे मतलब कम है, दैट डिनोट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज. अगर हिस्ट्री है पेरेंट्स गिव अ काइंड पेरेंट्स देते हैं काइंड ऑफ बेबीज़ की या फिर चिल्ड्रंस की, वो ये हिस्ट्री देते हैं कि पोलीयूरिया है, दैट डिनोट्स अ काइंड ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है. क्रॉनिक डायरिया है, ग्रीजी स्टूल है, दैट डिनोट्स द माल अब्जॉर्प्शन. तो दीज आर द इटोलॉजिकल फैक्टर्स एंड दीज आर द हिस्ट्री. तो बाय हिस्ट्री वी कैन understand the etiological factor of this kind of history, and ultimately if able to understand the etiological factor from their history from the parents or whatever they are telling regarding with their particular baby reference, then definitely we can solve the short stature problem. ओके हेडेक है, काइंड ऑफ नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया है, जॉन्टिस है, माइक्रोपेनिस है, ये हाइपोफंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को डिनोट करेगा. रिकरेंट हेडेक है, ओमिटिंग है, विजुअल प्रॉब्लम है अगर ये बेबी को बाय हिस्ट्री, तो डेफिनेटली दैट अगेन डिनोट्स अ काइंड ऑफ हाइपोथैलेमिक स्पेस लीजन और पिट्यूटरी ऑक्यूपाइंग स्पेस लीजन कॉल एज अ क्रेनियोफैरिंजियोमा. क्रेनियोफैरिंजियोमा मीन्स अ काइंड ऑफ सेरिब्रल पैथोलॉजी है जिसकी वजह से ये रिकरेंट हेडेक, रिकरेंट ओमिटिंग और विजुअल प्रॉब्लम हो रहा है ड्यू टू अगेन एंड अगेन यू कैन से स्टिमुलस की वजह से, ड्यू टू अगेन एंड अगेन अ काइंड ऑफ जो इम्पल्स जनरेशन हो रहा है या फिर जो टिगरिंग है वो फैक्टर, ये जो पर्टिकुलर जो क्रेनियोफैरिंजियोमा या फिर जो ट्यूमर जो बना हुआ है वो अगेन एंड अगेन स्टिमुलस दे रहा है पर्टिकुलर सेंटर्स को, ओमिटिंग सेंटर्स को, या फिर काइंड ऑफ जो ऑप्टिक जो काइज्मा है उसको क्या करेगा, वो कंप्रेस करेगा, एंड दैट्स अ विजुअल प्रॉब्लम, रिकरेंट ओमिटिंग, रिकरेंट हेडेक, ये सभी अगेन अगेन वहाँ पे वो प्रॉब्लम बेबी को अगर रहेगा तो डेफिनेटली दैट डिनोट्स अ काइंड ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन. ओके, तो लेथार्जिक है, कॉन्स्टिपेशन है, वेट गेन है, दैट डिनोट्स अ हाइपो फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड. तो वेट गेन कंटिन्यू वेट गेन करते जा रहा है बट स्टेचर आर शॉर्ट, कॉन्स्टिपेशन है, लेथार्जिक कंडीशन है, हाइपो फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, that definitely denotes the undernutrition. Okay, social history means ये psychosocial dwarfism है. psychosocial dwarfism means cognitive development बेबी का नहीं हो रहा है. ओके, एंड अल्टीमेटली बेबी आर और ये कहते हैं चिल्ड्रंस और चाइल्ड जो है वो अटेक्सिया कंडीशन में जा रहा है. अटेक्सिया मीन्स अ काइंड ऑफ वो अपने आप में ही लगा रहता है, मीन्स आउटर जो इन्वायरमेंट है उसके विथ रिस्पेक्ट में नहीं आता है, मतलब बाहर के जो चिल्ड्रंस हैं उनके विथ कनेक्ट में नहीं रहेगा. दैट डेफिनेटली अ काइंड ऑफ यू कैन से अलोनलेस में रहता है वो हमेशा. तो लोनलीनेस, अलोनलेस, दैट डिनोट्स अ काइंड ऑफ साइकोसोशल डॉफिज्म. ओके, सोशल हिस्ट्री काइंड ऑफ that baby not interact with the parents properly, baby not interact with the children's in their you can say सराउंडिंग एरियाज, और यू कैन से जो भी कुछ रिलेटिव रहेंगे या फिर जो भी कुछ उनके नेबर्स हैं उनके चिल्ड्रन से वो हमेशा कांटेक्ट नहीं करता है या फिर यू कैन से उतना पर्टिकुलर बिहेवियरली वो एक्टिव नहीं रहता है. दैट डिनोट्स अ काइंड ऑफ ये देखिए साइको सोशल डॉफिज्म. ओके, तो डिले प्यूबरिटी इन पेरेंट्स, डेफिनेटली ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिले है पर्टिकुलर हो सकता है. तो शॉर्ट स्टेचर के हिस्ट्री से वी कैन अंडरस्टैंड द इटोलॉजिकल फैक्टर फॉर दैट. Now from the examination to the baby we can understand again the number of etiological factors. तो डिसप्रोपोर्शन है, डिसप्रोपोर्शन मीन्स अ काइंड ऑफ जो लिम्स बड़ा है और जो अ काइंड ऑफ जो बॉडी ट्रंक है वो लेवल बराबर नहीं है, तो दैट डिनोट्स अ काइंड ऑफ डिसप्रोपोर्शन. ओके, स्केलेटल डिस्प्लेजिया, रिकेट्स, हाइपोथायराइडिज्म को डिनोट करेगा. डिसमॉर्फिज्म है, कंजेनिटल सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करता है. ओके, पैलरनेस है बेबी का, तो डेफिनेटली दैट सजेस्ट कि क्रॉनिक अनेमिक ये बेबी है. ओके, क्रॉनिक रीनल फेलर भी हो सकता है. तो क्रॉनिक रीनल फेलर, क्रॉनिक अनेमिया, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द पैलरनेस इन द बेबी. तो पैलर है और शॉर्ट स्टेचर है, डेफिनेटली दैट डिनोट्स अ काइंड ऑफ क्रॉनिक अनेमिक चाइल्ड. ओके, हाइपरटेंशन है तो क्रॉनिक रीनल फेलर अगेन. देन फ्रंटल बूसिंग है, डिप्रेस नेजल ब्रीच एंड क्राउडेड टीथ है. ओके, वन ओवर दो अदर अगर कोई टीथ रहेगा, क्राउडेड टीथ है, स्मॉल पेनिस है मीन्स अ काइंड ऑफ माइक्रो पेनिस है, दैट डेफिनेटली अगेन द काइंड डिनोट्स अ पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक स्पेस लीजन. ओके, तो क्रेनियोफैरिंजियोमा अगेन ही वो डिनोट करेगा. तो एग्जांपल दिया है, ये काइंड ऑफ ट्यूमर है, ऐसे बहुत सारे ट्यूमर्स हो सकते हैं, नो वरी.
गॉइटर है, कोर्स स्किन है, दैट डेफिनेटली हाइपोफंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड को डिनोट करेगा वो। ओके, एंड दैट इन दैट सेम वे सेंट्रल ओबेसिटी है और दैट डिनोट्स अ काइंड ऑफ कशिंग सिंड्रोम। तो बाय एग्जामिनेशन वी कैन अंडरस्टैंड दिस इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर इटियोलॉजिकल फैक्टर को ट्रीट किया गया तो डेफिनेटली जो शॉर्ट स्टेचर है बेबी का वो हम रूल आउट करके उसको परफेक्टली क्योर कर सकते हैं। अदरवाइज हम उसको बाहर से ट्रीट करते रहेंगे बट इंटरनली अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बेबी विल नॉट ट्रीट प्रॉपरली। ओके, तो कॉजेस ऑफ फेलियर टू थ्राइव देखिए, कॉजेस ऑफ फेलियर टू थ्राइव मीन्स पर्टिकुलर बेबी इंटरेस्ट नहीं लेता है काइंड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में एंड अल्टीमेटली अ काइंड ऑफ फेलियर टू थ्राइव रहता है मीन्स अ काइंड ऑफ उसकी ग्रोथ बराबर नहीं होती है। तो ऑर्गेनिक कॉजेज में देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम में कौन कौन से प्रॉब्लम आएंगे। तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लैक्सेस हैं जिसकी वजह से अगेन एंड अगेन उसको वोमिटिंग वगैरह आएगा और वोमिटिंग की वजह से उसको इंटरेस्ट नहीं है कोई भी फूड लेने में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग में एंड दैट्स वाई प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, अंडर नरिश रहेगा, वो माल नरिश रहेगा। ओके, एंड दैट्स वाई फेलियर टू थ्राइव रहेगा। देन माल एब्जॉर्प्शन, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीजेस, पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये सभी हमारे ये देखिए गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लैक्सेस एंड पाइलोरिक स्टेनोसिस दैट डिनोट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से फोर्सफुली इसे ओमिटिंग आएगा। तो फोर्सफुली ओमिटिंग के लिए दो कॉज बताए, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लैक्सेस और जो हमारे पाइलोरिक स्टेनोसिस है। माल एब्जॉर्प्शन दैट डिनोट ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी कुछ बेबी स्टूल करेगा तो ग्रीजी स्टूल है या फिर यू कैन से डायरेक्ट स्टूल है और यू कैन से स्टेटोरिया है दैट डिनोट्स अ काइंड ऑफ माल एब्जॉर्प्शन है बेबी में। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लैक्सेस है, पाइलोरिक स्टेनोसिस है, ओके, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीजेज है। तो वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि जीआईटी रिलेटेड है। देन न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर, ये सभी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है एंड दैट्स वाई फेलियर टू थ्राइव, फेलियर टू थ्राइव मीन्स अ काइंड ऑफ माल नरिश और अंडर नरिश हमारा क्या है, चिल्ड्रन से। तो ग्रेडियो देखिए कार्डियो पल्मोनरी जो प्रॉब्लम देखिए, कंजेनिटल हार्ट डिसीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, अस्थमा है, एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटिक मेलाइटिस है। ओके, इन्फेक्शिव कॉजेज में देखिए क्रॉनिक पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ जीआईटी एंड दैट्स ओम इन्फेक्शन यहाँ पे बेबीज में होता है एंड अल्टीमेटली लीड्स टू अ काइंड ऑफ लॉस ऑफ ब्लड एंड यू कैन से डिसइंटरेस्ट इन द फूड्स ड्यू टू दिस क्रॉनिक पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ द जीआईटी। ओके, ट्यूबरकुलोसिस है, एचआईवी है इन्फेक्शन, ये these are the infectious causes that definitely leads to a kind of failure to thrive। जेनेटिक प्रॉब्लम में देखिए क्रोमोसोमल एनोमलीज है, इनबॉर्न एरर, देखिए इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये हमारे जेनेटिक कॉज है। जेनेटिकली बेबी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट देयर फूड, दैट इज जेनेटिक कॉज। ओके, मिसलिनियस कॉज में लेड पॉइजनिंग है, मैलिग्नेंसी है। तो देयर आर नंबर ऑफ यू कैन से टॉयज, बेबीज के टॉयज के लिए रहते हैं या फिर चिल्ड्रंस के टॉयज रहते हैं, अगर वो पर्टिकुलर लेड से बने हुए रहेंगे और लेड के पार्टिकल अगर सपोज माउथ में एंटर करते तो लेड पॉइजनिंग उससे होता है। तो नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज में देखिए पॉवर्टी है और मिस अ परसेप्शन ऑफ और लैक ऑफ नॉलेज अबाउट डाइट एंड फीडिंग। यू कैन से मदर को अगर लैक ये सभी के बारे में अगर पता नहीं रहेगा और यू कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग अगर पता नहीं रहेगा तो डेफिनेटली शी विल नॉट इंटरेस्ट इन द ब्रेस्ट फीडिंग दैट बेबी and definitely baby will not able to grow properly। Okay, तो lack of breastfeeding, feeding diluted formula-less milk, dysfunctional parents child जो रिलेशनशिप रहेगा ना अल्टीमेटली ये हमारे नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज में आएंगे। तो मिस परसेप्शन और लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द डाइट एंड फीडिंग, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, फीडिंग डाइल्यूटेड फॉर्मुलस मिल्क, you only variable की there are number of content which present in the kind of breast feed milk और you can say breast milk में, but जो हमारे फॉर्मुलर मिल्क है या फिर जो एनिमल मिल्क है उसमें बहुत सारे कंटेंट नहीं रहते हैं। ओके, या फिर डिसफंक्शनल जो पेरेंट्स के जो चाइल्ड जो रिलेशनशिप होते हैं वो भी अगर बराबर नहीं होगा तो डेफिनेटली चाइल्ड विल नॉट यू कैन से इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंटली, सोशल डॉफिज्म, ये हमारा एक मेन कॉज हो सकता है उसकी वजह से। तो दिस आर द ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक कॉज फॉर द फेलियर टू थ्राइव। और जो भी कुछ शॉर्ट स्टेज के जो भी कॉज थे फ्रॉम एग्जामिनेशन फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया। ओके।